हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। हम कर रहे थे बीए बीएससी थर्ड ईयर के लीनियर अलजेब्रा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज के वीडियो में हम करेंगे वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हमारी थ्योरम है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर कोई सेम फील्ड पे हो और वो दोनों क्या हो, आइसोमॉर्फिक होंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड और वो दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे कब, जब उनकी डायमेंशन सेम होगी, या अगर हम डायमेंशन सेम लेके चले दोनों की तो वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक। ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। U और V हम अज्यूम कर लेते हैं, जो दो गिवन जो वेक्टर स्पेसेस दे रखे हैं ओवर द फील्ड, ओवर द सेम फील्ड, तो हमने यहाँ पे फील्ड F मान लिया है और U और V क्या है, दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले लिए हैं। अब सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि वो U क्या है, आइसोमॉर्फिक है किसके, V के। हम शो क्या करेंगे कि डायमेंशन ऑफ U किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल होगी। तो देखिए U क्या है, आइसोमॉर्फिक दे रखा है किसके, V के। अब आइसोमॉर्फिक क्या होता है, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है कि वो अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हो, ऑन टू हो, जो मैपिंग आपकी होगी T सच दैट U टू V, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है। अब यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म गिवन है, इसलिए जो T हम ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे फ्रॉम U टू V वो क्या होगी, 1 1 होगी और ऑन टू होगी। अब देखो A हम कंसीडर करते हैं बेसिस, जो कि U का जो बेसिस हमने यहाँ पे लिया है, A को क्या अज्यूम कर लिया है, U1 U2 एंड सो ऑन UN, ये U का बेसिस है। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ U कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके बेसिस में, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी डायमेंशन ऑफ द स्पेस। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू क्या होगा, n। अब हम B को ही सेट लेते हैं और B क्या है, T ऑफ U1, T ऑफ U2 एंड सो ऑन T ऑफ UN। हम शो करेंगे कि ये क्या है, बेसिस फॉर्म करता है किसके लिए, V के लिए। अब देखो अगर हमें बेसिस शो करना हो तो हम क्या दिखाते हैं, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जो सेट हमने B लिया है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए कि B स्पैन करना चाहिए V को। तो सबसे पहले हम शो करेंगे B क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके लिए हमने क्या ज्यूम कर लिया, A1 T ऑफ U1 प्लस A2 T ऑफ U2 प्लस एंड सो ऑन AN T ऑफ UN इज इक्वल टू 0। जहाँ पे जो A1 A2 एंड सो ऑन ये है AN है, ये आपके स्केलर हैं जो कि फील्ड F से बिलोंग करते हैं। अब क्योंकि T जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, T ऑफ A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस एंड सो ऑन AN UN इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपके पास यहाँ पे कि T ऑफ U अगर क्या हो, T ऑफ V के इक्वल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, U इज इक्वल टू V होता है। यहाँ से हम क्या मान सकते हैं कि T ऑफ U किसके इक्वल है, T ऑफ 0 के इक्वल। तो हम क्या ले लेंगे, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस एंड सो ऑन AN UN इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब U आपके पास क्या है, बेसिस है किसका, जो सॉरी जो सेट हमने U1 U2 UN क्या लिया था, जो सेट A माना था वो बेसिस था U का। अगर ये बेसिस होगा तो ये जो सेट होगा हमारे पास ये क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। और अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो ये जो सारे स्केलर्स होंगे, क्योंकि इनका जो लीनियर हम कॉम्बिनेशन लिखेंगे और ये सारे स्केलर्स आपके पास किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन AN इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर आपके पास ये सारे स्केलर्स 0 हो गए, इट मीन्स जो B सेट जो हमने जूम किया है वो क्या आ गया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि B है वो V को स्पेन करता है। उसके लिए देखो हमने क्या लिया है, यहाँ पे V कोई एलिमेंट है जो कि कैपिटल V से बिलोंग करता है। अब T क्या है, ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑन टू क्या होती है कि अगर आपके पास
V कोई एलिमेंट होगा जो कि V से बिलोंग करे तो उसके लिए क्या होगी, प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। मीन्स एटलीस्ट यहाँ पे कोई ना कोई U बिलोंग करेगा जो कि कैपिटल U से होगा, सच दैट T ऑफ U किसके इक्वल आएगा, V के इक्वल। अब A क्या अज्यूम किया हमने, बेसिस लिया है U का, तो U को हम कोई भी अगर U का कोई एलिमेंट लेंगे उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 एंड सो ऑन UN की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हम U को कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 एंड सो ऑन UN की फॉर्म में। तो देखो U किसके इक्वल हो गया, B1 U1 प्लस B2 U2 प्लस एंड सो ऑन Bn UN। और जो सारे जो Bi's हैं ये स्केलर्स हैं जो कि फील्ड F से बिलोंग करते हैं। अब T ऑफ U क्या है, V के इक्वल है। U की यहाँ पे वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है, B1 U1 प्लस B2 U2 प्लस एंड सो ऑन Bn UN। ये यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे कि T ऑफ U मीन्स U B1 U1 प्लस B2 U2 प्लस एंड सो ऑन Bn UN इज इक्वल टू V। अब यहाँ से देखो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, B1 T ऑफ U1 प्लस B2 T ऑफ U2 प्लस एंड सो ऑन Bn T ऑफ UN इज इक्वल टू V। इट मीन्स V क्या हो गया, जो हमने एलिमेंट जो V स्मॉल v लिया जो कैपिटल V से बिलोंग करता था उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B लिख सकते हैं, इसलिए B क्या करेगा, V को स्पेन करेगा। अब B लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और B V को स्पेन भी करता है, इट मीन्स B क्या हो गया, बेसिस हो गया V का। अब जितने एलिमेंट्स आपके बेसिस में होंगे उतने ही एलिमेंट्स आपके किस में आएंगे, उस वेक्टर स्पेस में आएंगे। तो यहाँ पे इसके जो डायमेंशन जो होगी V की वो किसके इक्वल आ जाएगी, n, क्योंकि जो B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, n है। और जो डायमेंशन ऑफ U थी वो भी किसके इक्वल थी, n के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अब हम कन्वर्सली शो करेंगे, हम अज्यूम करके चलेंगे कि दोनों के जो डायमेंशन है दोनों स्पेसिस की वो सेम है, कि डायमेंशन ऑफ U किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल है। हम प्रूव क्या करेंगे कि दोनों वो क्या होंगे, दोनों जो स्पेसिस होंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो उसके लिए देखो अगर हम ये ले U1 U2 एंड सो ऑन UN और दूसरा सेट लिया है हमने V1 V2 एंड सो ऑन VN, ये दोनों बेसिस अज्यूम किए हैं किसके, U1 U2 UN लिया है हमने U का बेसिस और V1 V2 VN किसका बेसिस लिया है, V का बेसिस लिया है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगी, क्योंकि अगर आपके पास U1 U2 UN ये कोई बेसिस हो U का और U साथ में क्या हो, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, और V1 V2 VN अगर n वेक्टर्स हो V में, देन देयर एग्जिस्ट करेगी वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T सच दैट U to V कि सच दैट क्या होगा, T ऑफ UI किसके इक्वल होगा, VI के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी कि T ऑफ U किसके T अगर U to V ट्रांसफॉर्मेशन है कि T ऑफ UI किसके इक्वल हो जाएगा, VI के इक्वल। अब देखो U जो एलिमेंट है वो आपका किससे बिलोंग करता है, कैपिटल U से बिलोंग करता है, वेक्टर स्पेस U से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, U को हम क्या लिख सकते हैं, जो वेक्टर स्पेस U का जो बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये स्मॉल u होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस एंड सो ऑन AN UN, और ये किससे बिलोंग करेगा, वेक्टर स्पेस U से बिलोंग करेगा। यहाँ पे जो स्केलर्स हैं हमारे जो फील्ड F से बिलोंग करेंगे। अब अगर इस पे हम मैपिंग अप्लाई करें, T ऑफ U लें तो वो किसके इक्वल होगा, T ऑफ A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस एंड सो ऑन AN UN, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि T आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, A1 T ऑफ U1 प्लस A2 T ऑफ U2 प्लस एंड सो ऑन AN T ऑफ UN, और जो T ऑफ UI है वो हमने किसके इक्वल लिया है, VI के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास T ऑफ U1 किसके इक्वल होगा, V1 के इक्वल, T ऑफ U2 है वो V2 के इक्वल हो जाएगा, एंड सो ऑन T ऑफ UN है वो VN के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या होगा, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन AN VN आएगा। अब ये जो हमारे पास जो ये T ऑफ U है, मीन्स जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली है कि T ऑफ U आपका किससे बिलोंग कर गया, V से बिलोंग कर गया। अब हम इसको क्या शो करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 है और साथ में ऑन टू है। तो सबसे पहले हम शो कर रहे हैं कि जो T जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी वो क्या होगी, 1 to 1 होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि T ऑफ U किसके इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, T ऑफ U डैश के इक्वल, फॉर U और U डैश आपके एलिमेंट है जो वेक्टर स्पेस U से बिलोंग करते हैं।
अब देखो u और u डैश दोनों वेक्टर स्पेस u से बिलोंग करते हैं और जो u का बेसिस था हमारा वो क्या लिया था हमने u1 u2 एंड सो ऑन। तो u1 u2 एंड un ये अगर आपके पास बेसिस है तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम जो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से आपके पास जो u आएगा वो भी क्या हो जाएगा a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un। और हम v को u डैश को क्या ले सकते हैं, u डैश क्या हो जाएगा आपके पास a1 डैश u1 प्लस a2 डैश u2 प्लस एंड सो ऑन an डैश un। हम इस तरह से इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या लिया है t ऑफ u किसके इक्वल है t ऑफ u डैश के। यहाँ से u की जगह पे क्या लिख देंगे a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un और v की जगह पे हम क्या लिख देंगे a1 डैश u1 प्लस a2 डैश u2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un किसके इक्वल होगा t ऑफ a1 डैश u1 प्लस a2 डैश u2 प्लस एंड सो ऑन an डैश un। अब फिर से t आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए क्या होगा a1 t of u1 प्लस a2 t of u2 प्लस एंड सो ऑन an t of un। और राइट साइड में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा a1 डैश t of u1 प्लस a2 डैश t of u2 प्लस एंड सो ऑन an डैश t of un। अब अगर जो राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अगर राइट साइड में इनको ले जाओगे तो माइनस ऑफ a1 डैश आ जाएगा t ऑफ u1 माइनस ऑफ a2 डैश t ऑफ u2 एंड सो ऑन माइनस ऑफ an डैश t ऑफ un। अब t ऑफ u1 आपके पास क्या हो जाएगा अगर आप कॉमन लोगे तो क्या होगा a1 माइनस a1 डैश आ जाएगा t ऑफ u1 प्लस a2 माइनस a2 डैश हो जाएगा t ऑफ u2 प्लस एंड सो ऑन an माइनस an डैश हो जाएगा और t ऑफ un इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या है क्योंकि t ऑफ u1 t ऑफ u2 ये जो हमने सेट लिया था वो क्या था लीनियरली इंडिपेंडेंट था। तो जो ये स्केलर्स होंगे a1 माइनस a1 डैश ये आपके पास या a2 माइनस a2 डैश ये सभी किसके इक्वल हो जाएंगे 0 के इक्वल। इट मीन्स ai माइनस ai डैश 0 हो जाएगा फॉर i वेरी फ्रॉम 1 टू एंड n। या हम क्या कह सकते हैं ai माइनस ai डैश 0 है तो ai माइनस ai इज इक्वल टू होगा यहाँ पे ai इज इक्वल टू ai डैश हो जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ पे अगर ये स्केलर्स ai इज इक्वल टू ai डैश होगा। अब यहाँ पे देखो u में अगर हम पुट करें तो u क्या था a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an u1 और u डैश हमारे पास किसके इक्वल था a1 डैश प्लस u1 प्लस a2 डैश u2 प्लस एंड सो ऑन। अब अगर हम इनको दोनों को इक्वल रख दें मीन्स ai डैश की जगह भी अगर हम ai कर देंगे तो हमारे पास ये जो u और u डैश होगा इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल। इट मीन्स u किसके इक्वल हो जाएगा u डैश के इक्वल। हमने क्या लिया था कि t ऑफ u क्या माना था t ऑफ u डैश के इक्वल माना था। यहाँ से हमारे पास आ क्या गया u इज इक्वल टू u डैश। इट मीन्स t क्या हो गई 1 to 1 हो गई। नेक्स्ट हम शो करेंगे कि जो t होगी वो जो t ट्रांसफॉर्मेशन जो ली है हमने वो ऑन टू होगी। ऑन टू के लिए क्या करेंगे v कोई एलिमेंट लेंगे कि जो वेक्टर स्पेस v से बिलोंग करेगा। अब वेक्टर स्पेस अगर v से बिलोंग करेगा तो हम v को क्या लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ v और v का हमने जो बेसिस माना था वो क्या माना था v1 v2 एंड सो ऑन vn। तो हम v को क्या लिख सकते हैं b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस एंड सो ऑन bn vn। अब अगर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाएं तो आपके पास क्या हो जाएगा जैसे देखो v1 हमारे पास किसके इक्वल था t ऑफ ui किसके इक्वल है vi के इक्वल। अब अगर हम इसका अपोजिट लें तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि vi आपके पास किसके इक्वल है t ऑफ ui के इक्वल। मीन्स v1 किसके इक्वल हो जाएगा t ऑफ u1 के इक्वल। v2 किसके इक्वल हो जाएगा t ऑफ u2 के इक्वल। इसी तरह से हम इनकी जगह पे यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट कर देंगे तो जो v1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं t ऑफ u1 v2 की जगह पे क्या आ जाएगा t ऑफ u2 एंड सो ऑन vn की जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा t ऑफ un। अब ये t आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए क्या होगा t ऑफ b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस एंड सो ऑन bn un। अगर हम
b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस एंड सो ऑन bn un को u अज्यूम करें तो u अगर हम ये लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा कि v आपके पास किसके इक्वल आ गया, t ऑफ u के इक्वल। और ये u है ये आपका किससे बिलोंग करता है, वेक्टर स्पेस u से बिलोंग करता है। इट मीन्स कोई भी अगर हम वेक्टर स्पेस v का कोई एलिमेंट लेंगे तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, और अगर प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ऑनटू ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमने 1 भी दिखा दिया है, ऑनटू भी दिखा दिया है। इट मीन्स ये वेक्टर जो स्पेसिस होंगे वो दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे।